कहाँ जाता है? भाग के चलो, कहाँ जाता है? मुझे एक एक्चुअली स्ट्रेस रहता है कि मेरे घर में अभी बेबी कोई नहीं है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। अब आपके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है आपके पास। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, गुरु जी के पास से एक महिला आती है और बोलती है कि गुरु जी मेरा मन बहुत भटकता है। इस पे गुरु जी बोलते हैं कि आपके मन क्यों भटकता है, आपको संतोष नहीं है, तो किस बात की संतोष नहीं है और क्यों मन भटकते हैं इस महिला की। इस पे गुरु जी क्या बोलते हैं, चलिए हम बारीकी से इसको जानते हैं और देखते हैं आप सभी के साथ। इससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। मैं जम्मू से हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ऐसे मुझे स्ट्रेस तो बहुत रहता है, पर जब तक आपकी कथा सुनती हूँ तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता। जैसे ही कथा खत्म होती है फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। और मेरा ये सवाल है कि मेरा मन क्यों भटकता है? मन आपका भटकता आपका है, पूछ हमसे रहे। मतलब कि ध्यान नहीं लगता, मतलब थोड़ी देर कथा में ध्यान रहेगा, उसके बाद अचानक से माइंड कहीं अलग से चला जाता आप बताओ कि आपका मन क्यों भटकता है? है। ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए। बस आपका मन इसलिए भटकता है क्योंकि आपको अभी संतोष नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? संतोष नहीं। जब जिसका भी मन, आप में से किसी का जिसका भी मन भटक रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी उसको संतुष्टि नहीं मिली। जो आदमी दूसरों के धन को देख रहा है, मतलब खुद के धन से संतुष्ट नहीं, खुद के धन से संतुष्ट होता तो दूसरों के धन को देखने की जरूरत। जो पुरुष खुद की पत्नी से संतुष्ट होता तो वो दूसरों की पत्नियों को क्यों देखता? जो स्त्री खुद के पति से संतुष्ट होती तो दूसरों की पतियों को क्यों देखती? जो खुद की कमाई से संतुष्ट होता तो दूसरों की सैलरी पर क्यों नहीं है तो नजर डालता? मतलब हर व्यक्ति वहां सुखी है जहां संतोष है, हर व्यक्ति वहां दुखी है जहां असंतोष है। तो आपका मन जो चंचल है, कारण मूल है, संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। संतोष का कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई धन की कमी है या किसी चीज़, इस चीज़ का नहीं है मुझे। नहीं, कमी नहीं है तो हम ये कब कह रहे हैं कि कमी है कमी है। संतोष, बहुत धनी जो है, जिसके पास बहुत पैसा है, क्या उसके पास संतोष है? जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन हो वो संतुष्ट हो। भाई 1 लाख रुपए जिसके पास है वो 10 लाख की चाह रखता है। चाह मीन्स इच्छा। जो 10 लाख है वो 1 करोड़ की चाह है, जो 1 करोड़ वाला है वो 10 करोड़ की चाह रखता है, जो 10 करोड़ है वो 1 अरब की चाह रखता है, जिसके 1 अरब है वो 20 अरब की चाह रखता है। मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए जितना है, हमारे पास 1 लाख है, हम महीने के 20,000 कमाते हैं, महीने के हम 50,000 कमाते हैं, महीने के हम 1 लाख या 10 लाख कमाते हैं, जितना है उसमें संतुष्टि है। विधाता बहुत है, खुश रहो, बहुत है, ऐसा बोलना चाहिए। हे विधाता, मेरी औकात मेरी हैसियत से बहुत खूब खुश रहो। जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो फिर मन कहाँ भागेगा? मन आपके पास। मन की चंचलता इसलिए है क्योंकि आप मन को हंसाते नहीं। मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर का थैंक यू चाहिए, धन्यवाद चाहिए। वो धन्यवाद आप देते हैं भगवान का? मन कब कब भागता है आपका? कहाँ जाता है? भाग के चलो, कहाँ जाता है? मुझे एक एक्चुअली स्ट्रेस रहता है कि मेरे घर में अभी बेबी कोई नहीं है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। अब आपके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है आपके पास। शादी के कितने साल हो गए? 5 साल 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। तो एक भी बार कुछ भी, अभी एक आध बार भी कुछ हुआ था, 1-2 बार, पर थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाई। हाँ तो डॉक्टरों को दिखाना, फिर तो सब ठीक है। आप दोनों अपना चेकअप करा चुके हैं? हाँ जी, सब नॉर्मल सब है? बढ़िया। तो फिर भगवान पर विश्वास रखिए और होगा। अभी 5 ही साल हुए, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, 10 साल भी हो जाते हैं, पर भगवान करे आपकी जल्दी हो जाए, हो जाएगा। मतलब मूल बात आ गई ना कि संतुष्टि नहीं है। यदि ईश्वर ने हमें पुत्र दे दिया तो भी हमें खुश रहना चाहिए, और नहीं दिया अभी खुश तो मीराबाई के बेटा था, आप बता? नहीं था। नहीं था तो क्या मीराबाई सुखी नहीं थी? वो रोती थी, वो दुखी तो थी, पर इस बात से दुखी थी, आप भी दुखी हो, मीराबाई भी दुखी है, पर दोनों के दुख में अंतर है। आप इस बात से दुखी हैं कि आपका बच्चा नहीं है, आपको पुत्र नहीं मिला, और मीरा इस बात से दुखी थी कि मुझे अभी तक भगवान नहीं मिले। एक भगवान के लिए रोती थी, एक पुत्र के लिए रोती है। रोते दोनों थे, पर दोनों के रोनों में अंतर है। इसलिए आपको भगवान करे सब दे दें जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पाने मानव शरीर मिला है। बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, इसलिए मानव का शरीर पुत्र पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिले। इसलिए उस कृष्ण को पाने के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था, बोलो हाँ या ना? हाँ। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था? नहीं। तुलसीदास जी के बेटा था? हाँ जी। था तो नाम बताओ। नहीं था। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कितने भक्तों का हम नाम गिनाए जिनके पास पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान को पा, जिनके पुत्र हैं 4-4, उन्हें कोई नहीं जानता, पर जिसने कृष्ण को पा लिया उसे सबको ही जानता है। और आज युगों के बाद, सदियों के बाद लोग उन्हें याद रखते। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति मूल है, भगवत प्रेम मूल है। भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन फिर भी खुश रहो इस बात से कि मानव शरीर मिला है, और जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। राधे राधे, खुश रहिए। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये था आपसे, जैसे कि हमको बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। जैसे थोड़ा सा हम भक्ति में आ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है तो अहंकार आ जाता है। सास बहू में अहंकार के कारण लड़ाई हो जाती है। हर घर में किसी ना किसी तरीके का अहंकार, या हर जीवात्मा में एक अहंकार की वो है, मतलब कह सकते हैं कि 1% अहंकार तो है ही। तो उसको कैसे मिटाएं, किस तरह से उसको भी कृष्ण भावना भावी बना दें? आप कुछ बताइए इसके बारे में।
पहले ये बताओ कि अभिमान आता कब है, अहंकार कब आता है? पहले ये बता दो आपकी कब आता है, फिर कैसे जाता है वो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बताया कि पैसा आ जाता है, पैसा आ गया, चार पैसा आया तो हमें लगता है कि अब हम उड़ गए, लोगों के आगे हम चौड़े हो जाते हैं। अब हमारे जैसा कोई नहीं है। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी की शादी हुई, सास बहू है, अब जो बहू थी वो सास बन जाती तो उसमें अहंकार आ जाता है, मैं तो मैं खुद बड़ी हो गई। सास- अब मैं भी सांस नहीं लेने दूंगी। जॉब कर रहे हैं तो अभी तक तो एज अ सुपर नॉर्मल। चलो हम समझ गए। देखो आप मूल तक नहीं पहुंचे, वो मैं मूल तक आपको पहुंचा दूं। हमने आपसे पूछा कि अभिमान क्यों आता है। अभिमान मूल में इसलिए आता है, पहले ये बताएं कि कैसे आता है, फिर ये बताएं कि कैसे जाएगा। अभिमान इसलिए आता है जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मीन्स मैं करता हूं, मैंने किया। जब आप अपने आप को कर्ता मानेंगे, कर्ता मीन्स मैंने घर बनाया, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आप खुद को कर्ता मानेंगे तो अभिमान आएगा कि इस पैसे को मैंने कमाया, इस पैसे को मैंने नाम कमाया, मैंने इज्जत कमाई, मैंने ये बनाया बंगला, ये प्रॉपर्टी बनाई, मैंने किया। तो जब आप स्वयं को कर्ता मानेंगे तो अभिमान आएगा। अब आपको ये तो आने का रास्ता मैंने, अभिमान आना कैसे होता है? जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेगा वो अभिमान का शिकार हो जाएगा। उसका एक रावण भी था, रावण भी ये मानता था कि मेरी लंका, ले भैया तेरी लंका जल गई, मैं करता नहीं। तो मैं जब मानता हूं तो अभिमान आता। अब जाएगा कैसे? मैं की जगह ना कृष्ण को बिठाओ कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। जब हम ये नहीं मानेंगे, जब हम ये मान लेंगे कि कृष्ण के द्वारा कार्य हो रहा, प्रभु के द्वारा हो रहा, हम तो निमित्त हैं। कठपुतली नचाने वाला वो नचाता तो है पुतली को, पुतली नाचती भी है, लेकिन पुतली उसके इशारों पर नाचती है क्योंकि उसके उंगलियों पर उसका धागा होता है। उसी तरह हमारा धागा कृष्ण की उंगलियों पर है, वो जैसा नचाएंगे हम वैसा नाचेंगे। तो अपने को कर्ता क्यों मान लिए? जो कर्ता मान लिए यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारा अभिमान है। अब अभिमान मिटाने के लिए एक काम करो, एक 50 रुपए का आप घड़ा खरीद लो। आप एक 50 रुपए का, मैं आपको अभिमान ना आए इसका उपाय बता रहा हूँ। 50 रुपए का आप एक घड़ा खरीदो और उसे द्वार के सामने, अपने दरवाजे के सामने टांग लो, कहीं भी जहां आपकी आते जाते नजर पड़ती रहे। फिर क्या करना, वो घड़े को देखते रहना आते जाते, अभिमान नहीं आएगा। बताओ कैसे? माइक लो पास में। 50 रुपये ही उसमें तो। 50 रुपए का घड़ा आप टांग लो अपने द्वार पर, आते जाते देखते रहो, अभिमान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बताओ? नहीं पता। अब आगे सुनो। जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हम चिता पर जलेंगे, और चिता पर जलने के बाद हमारी क्या रह जाएगी? राख रह जाएगी। राख। वो सारी राख उस घड़े में समा जाएगी, 50 रुपए के घड़े में। उस 50 रुपए के जब आदमी मर जाता है तो घड़े में अस्थियां जाती हैं कि नहीं जी। वो घड़े में तो जाती है, वो घड़ा 50 रुपए का होता है। इसलिए घर के आसपास घड़े को टांग लो और ये मान लो कि एक दिन हम सबकी राख इस घड़े में आनी है। घमंड किस बात का करना, फूंक मारने से उड़ जाओगे। अब जब उड़ जाना है तो घमंड किस बात का? तो हम राख हैं। वर्तमान आज 2023 चल रहा है, 2050 आते आते, 70 आते आते, 80 आते आते, 90 आते आते हम सब राख बन चुके होंगे। हाँ या ना? सही बात है। हाँ, तो जब राख, हमने तो टांग रखा है एक घड़ा, हाँ, इसलिए हमें घमंड नहीं आता। तो आप टांगोगे कि नहीं? बिल्कुल टांगेंगे। इसलिए जिनको घमंड आए बस 50 रुपए का घड़ा दिखा दो उनको, बस भैया ये है तुम्हारी अंतिम गति। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। प्रणाम आपको। दोस्तों देख लिए ना ये वीडियो, तो इस पे गुरुजी बोले हैं कि हमको हमेशा संतोष और सब्र रखना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, कुछ भी हो, हर चीज में संतोष रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग को, इंसान को एक ना एक दिन छोड़ के इस धरती को कहीं छोड़ के जाना है, मृत्यु लोक में मृत्यु होना ही है। क्योंकि हम हमेशा के लिए यहाँ पे रहने नहीं आए, एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है। तो घमंड किस बात की? घमंड नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें और एक दूसरे से मिलके रहे, और हमें हर चीज में संतोष रखना चाहिए। जो ने दिया ईश्वर हमें वही बहुत है। और अपने से नीचे वालों को देखो कि हम तो उनसे फिर भी अच्छे हैं। उन लोगों को तो कुछ खाने के लिए है, घर नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, हम लोग को तो फिर भी अच्छे दिए हैं। ये सोच के हमेशा रहना चाहिए। दूसरों को, अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, अपने से नीचे वाले के देखोगे तो खुश रहोगे। तो इसलिए दोस्तों एक दूसरे से देख के जलना क्यों, हमें जितना है उतनी में सब्र रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।